नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसी ऑन टाइम, एग्जाम बिल्कुल समय से, रिजल्ट भी आपका समय से आएगा और सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, हर प्रोसेस बिल्कुल एकदम टाइम से चलता है। ठीक है, यही फायदा है एसएससी की तैयारी करने का। अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो साल में आपको 4-5 एग्जाम देने को आराम से मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अपना मौका बना सकते हैं सिलेक्शन का। जो सीएचएसएल का फॉर्म था, ये 7 अप्रैल को आने वाला था। ये पहले से नोटिस था अपने पास। आपने देखा कि 8 के रात में या फिर कह सकते हैं 9 के मॉर्निंग में इसको अपलोड कर दिया गया। ठीक है, एसएससी की वेबसाइट पे ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। कुछ दिन पहले वीडियो भी हमने बनाया था, एक शॉर्ट नोटिस आया था कि ओटीआर कंप्लीट कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी की वेबसाइट से, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कोई भी फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाता है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया है, 3712 पोस्ट। अब पोस्ट देखने में तो कम लगता है, लेकिन अगर हर साल वैकेंसी आए, ऑन टाइम आए, तो ये वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। 5 साल में वैकेंसी आ जाए 20,000, 30,000, कई बच्चों के एज निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर साल 4,000, 5,000 वैकेंसी भी बहुत होता है। और सिर्फ सीएचएसएल नहीं है, इसके साथ साथ सीजीएल की वैकेंसी आती है, एमटीएस आता है, जीडी आता है, सीपीओ आता है। तो यहाँ हर साल 12 से 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे इसकी तैयारी करें ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ, सीएचएसएल में भी मैं सेलेक्टेड हूँ, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग मैंने की नहीं थी क्योंकि उससे पहले मैं सीजीएल ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कितना बेहतर रहेगा आपके लिए इसका तैयारी करना, ये सारा डिटेल हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले जो फॉर्म आया है, ये नोटिस आपको कमीशन की वेबसाइट ssc.gov.in पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप शॉर्ट भाषा में समझे तो 10+2। अगर आप 12th पास हैं तो इन बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतर मौका रहता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। ठीक है, 8 तारीख से लेके 7 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। एसएससी का फॉर्म बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, तो लास्ट डे का वेट नहीं करना है। आप इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके, मतलब एक विद इन वीक आप इस फॉर्म को भरिए और अपने तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, 7 मई तक का इंतजार नहीं करना है। ठीक, फॉर्म भरते वक्त कोशिश करिएगा किसी प्रकार की गलती ना हो। 2 बार 3 बार वेरिफिकेशन कर लीजिए, लेकिन गलती मत छोड़िएगा। एकदम ध्यान से एक एक वर्ड, एक एक शब्द मिला के आप इसको भरिएगा। और अगर गलती हो भी जाती है तो करेक्शन का विंडो यहां पर खोला जाएगा 10 मई से लेके 11 मई, 1-2 दिन का समय रहता है। ठीक है, करेक्शन का कोई मौका देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर का डेट आपका शेड्यूल जो टियर 1 का है, जून जुलाई आपका है। जुलाई आप समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपका पेपर पड़ेगा। ठीक है, मतलब जुलाई का महीना या फिर जून एक्सट्रीम लास्ट में आपका पेपर पड़ेगा। इसका एग्जाम डेट का भी नोटिस आ चुका है। ठीक है, और टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जब टियर 1 क्वालिफाई करेंगे तो टियर 2 देने का मौका मिलेगा, और टियर 2 से ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता है। उसी के आधार पे आपको पोस्ट मिलता है, आपका सिलेक्शन उसी के आधार पे होता है। वैकेंसी की बात करें तो 3712 अप्रॉक्स वैकेंसी है। ये टेंटेटिव होती है, यानी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बहुत कम चांस होते हैं घटने के, बढ़ने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। 3712 ये आंकड़ा अगर आप जीडी से कंपेयर करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल से कंपेयर करते हैं, तो देखने में छोटा लगता है, लेकिन छोटा है नहीं, हर साल आता है। आप समझिए 5 साल में आपको अगर 3,000 का भी एवरेज लगाएंगे तो 15 से 20,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस में भले 5 साल में 50,000 आ जाए, लेकिन आपका हो सकता है एज लिमिट ही क्रॉस कर जाए, आप सिर्फ एक बार पेपर दे पाए। आपने तैयारी शुरू किया, 1 महीने के बाद पेपर आ गया, आप देने चले गए। ठीक है, दूसरा पेपर आया, एज खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए सीएचएसएल में गलती कर दी है, सीजीएल में सुधार लीजिए। ठीक है, दोनों में गलती हो गई, अगले साल सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल कहीं भी सुधार लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर होता है कि आपको टेस्ट करने का मौका मिलता है। कोई भी गलती हुई, अगली बार एग्जाम में अपने आप को और बेहतर बनाए, 1 साल और घिसे और बढ़िया से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, 5 साल इंतजार करने का झंझट ही खत्म।
यहां पर बात करें तो यहां पर एक लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट आता है, 10+2 है, तो यहां पर क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको देखने को मिलता है। ये भी दो ग्रुप होते हैं और इनका जो पे लेवल होता है, क्लर्क का पे लेवल होता है पे लेवल 2, यानी कि जो आपका बेसिक सैलरी बनता है ये 19,900 से 63,200 तक बनता है। 19,900 अगर सैलरी अभी के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका इन हैंड कम से कम आपको 35,000 के करीब आपको सैलरी मिलती है, जो कि 12th पास बच्चे के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं, इसमें बस नंबर का फर्क होता है, एग्जाम एक ही होता है, नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा एंट्री है तो बच्चे, ज्यादा नंबर है तो बच्चे ज्यादा ग्रेड पे वाला ज्यादा ग्रेड पे वाला चूज करते हैं। ठीक है, लेवल 4 का यहाँ पर 25,500 और लेवल 5 का बेसिक जो है सबसे मिनिमम 29,200। अगर अभी 29,200 पे सेलेक्ट होते हैं तो अगर दिल्ली मुंबई में पोस्टिंग होती है, दिल्ली बड़े शहरों में, एक्स सिटी में, तो यहाँ पर 55 सैलरी बनेगी और बाकी जगह पोस्ट होगा तो आपका 50 के अराउंड सैलरी बनेगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है आपका, 12th पास के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि एक बार सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया तो आप छोड़ देंगे, उसके बाद भी बहुत से बच्चे ट्राई करते हैं, मेरे ऑफिस में भी बहुत से बच्चे हैं जो कि ट्राई करते हैं, और बहुत से बच्चे सीजीएल यहाँ तक कि यूपीएससी तक का एग्जाम क्लियर करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का भी अच्छा समय मिलता है, फैमिली पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आप अपना पैसा कमा रहे होते हैं। ठीक है, समय भी होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बहुत बढ़िया मौका होता है। ठीक है, खासकर 12th पास वाले बच्चों के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो कैलकुलेट किया जाएगा 1/8/2024, यानी 1 अगस्त से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 18 से लेके 27 साल का आपका एज वैलिड होता है, 18 से लेके 27 के बीच में है, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप 2/8/1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट के बीच में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, बाकी जो जो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी इनका 10 साल, ये सब आपको एज रिलैक्सेशन सारे फैसिलिटी मिलेंगे। ध्यान रखना है, कैटेगरी के अगर आप छात्र हैं तो आपके पास से सेंटर का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी है तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो एससी एसटी बच्चों के लिए 32 साल हो जाता है और ओबीसी के लिए 30 साल तक का यहाँ पर एज लिमिट होता है। ठीक है, लेकिन उतना इंतजार नहीं करना है, अपने को कोशिश करना है जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए उतना बेहतर है। पहले अटेम्प्ट में निकाल लीजिए, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, निकालिए, खत्म करिए, आगे के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आगे सीएचएसएल देना, सीजीएल देना है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी देना है। ठीक है, फैमिली पे डिपेंडेंट तो हम है नहीं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने हिसाब से किसी से पैसा मांगना नहीं है। फैमिली से पैसा मांगना भी एक बहुत बड़ा, मतलब कुछ बच्चों के लिए, जैसे मेरे लिए खुद था, कैसे फैमिली से पैसा मांगे। ठीक है, पढ़ाई तो हो गई है, कोशिश किया जाए खुद कमाया जाए। ठीक है, अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो यहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन 12th का है। ठीक है, 12 पास है, फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 12 पास जो हो गया है, ऐसा नहीं कि जो 12 पास होने वाला है, अभी जो 12th क्लास में होगा वो फॉर्म नहीं भरेगा, जो 12 का पेपर दे दिया है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अगर 1/8/2024 तक आपका कंप्लीट है 12, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी इस बार जितने बच्चे पेपर दिए होंगे 12th क्लास का, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, जो अभी 12th में गया होगा, अगले साल पेपर होगा, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अगर इसका फॉर्म भरते, फॉर्म तो एक ही रहेगा, लेकिन अगर आप इस पोस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपका साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि पीसीएम होना चाहिए। बायोलॉजी वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पेपर तो आपका यही होगा, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे ना तो आप इस चीज को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एलडीसी, जेएसए एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इस मिनिस्ट्री को छोड़कर भरना चाहते हैं किसी में भी, तो बस 12th पास है, भर सकते हैं। ये दो मिनिस्ट्री है जो कि ये पोस्ट प्रेफरेंस के वक्त आपसे पूछा जाता है, अभी इसमें कोई आपको लेना देना नहीं है। आप बस ये जानिए 12th पास है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12th पास हो गए हैं। ठीक है, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा ना तब इसको देखा जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। वो अपने आप सिस्टम आपको बता देता है कि आप इसके लिए तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप आर्ट्स से 12th कर रखे हैं, आप कॉमर्स से कर रखे हैं। ठीक है, आप मैथ से किए हैं, आप इसको, इस पोस्ट को भी भर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब रेशियो बराबर है।
ठीक, अब आपने फॉर्म भर दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चल गया, डेट ऑफ बर्थ पता चल गई। अब पेपर कैसा होगा? पेपर आपको बता दूं कि एक टीयर 1 होगा। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यहां पर मान लीजिए कट ऑफ लगा कि चलिए 200 में से आपको 140 नंबर लाने हैं, 140 नंबर आ गया, चाहे 130 नंबर कट ऑफ लगा, डिपेंड करता है कैसा पेपर आया है, कितने बच्चे कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर नंबर है तो आप क्वालिफाई हो गए। मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है, पहले इसमें मेरिट हुआ करता था, अब 2022 से इसको हटा दिया गया है। ठीक, इंग्लिश होगा, जो कि सबसे बड़ी बच्चों की समस्या है, सर इंग्लिश कैसे तैयार करें, आपकी क्या मेरी भी समस्या थी। लेकिन जो सबसे पहला मैंने टारगेट किया था वो इंग्लिश पे ही किया था, कि अगर ये सबसे बड़ी समस्या है तो इसको हम पहले ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को बहुत बेहतर ढंग से डेली पढ़ना है। आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ेंगे उससे इंग्लिश तैयार हो जाएगा, नहीं, रोज पढ़ना पड़ेगा। इस पे आप बच्चे कमेंट करिएगा, मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी बना दूंगा कि आखिर मैंने इंग्लिश कैसे तैयार किया था, ये मैं आपको बता दूंगा। 25 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ रीजनिंग बहुत आसान होती है। रीजनिंग अगर आप जीडी का भी रीजनिंग पढ़े हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो बहुत टफ होता है, आसान रीजनिंग भी पढ़े हैं तो आप इसको बड़ी आराम से कर लेंगे। यहां पर बच्चे 25 में 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मैथ्स आएगा। ठीक है, अच्छा, मैथ्स में ध्यान रखिएगा, इसमें मैथ्स में आपका एडवांस मैथ भी पूछा जाता है। अर्थमेटिक तो आता है, और इसके साथ एडवांस मैथ यानी कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल कांस्टेबल एग्जाम्स में आपकी नहीं पूछी जाती है, तो यहां पर आपको ये भी पढ़ना होगा। ठीक है, आप अब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहा हूं, आप एक बार देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसके साथ जीएस, जीएस जो कि हर एग्जाम में आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जीएस आना ही है, ये तो तय है। ये जीएस आपका हर जगह तय है, अर्थमेटिक तय है, और रीजनिंग तो तय है। इंग्लिश आपका सीजी एसएससी के एग्जाम्स में आता है, जीडी को छोड़ देंगे तो। और जो मैथ में एडवांस मैथ होता है, ये आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ 3 एग्जाम में आता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर दिए जाएंगे, 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है, जो कि प्रैक्टिस करने पर बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, गलत क्वेश्चन करेंगे तो -0.5 नंबर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो गलती बहुत कम बच्चे करते हैं, ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं। एसएससी जीडी में 1/8 की कर दी गई थी, यानी 0.25 की, तो बच्चों ने खूब तुक्का मारे हैं। ठीक है, खूब तुक्का मारे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बचना है। टीयर 1 का आप पेपर दिए, टीयर 1 आपका क्वालिफाई हो गया, टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, इसके बाद एक और एग्जाम होगा जो कि टीयर 2 का होगा। सिलेबस सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, जो आपका सिलेबस टीयर 1 का है वही टीयर 2 का रहेगा। सिलेबस सेम रहता है, मैथ्स के एक आध चैप्टर यहां पर बढ़ जाते हैं, और सिलेबस सेम रहेगा। इसका पेपर कैसे होगा? एक दिन में टीयर 2 का पूरा एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें पूरे दिन का समय लग जाता है, आप ऐसा समझिए। ठीक, आप पेपर देने जाएंगे तो आपका पहले आएगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 में मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा। ठीक, मैथ्स के यहां पर 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 क्वेश्चन होगा। ये 1 घंटे तक चलेगा। ठीक है, एक आपके सामने पेपर आया, उसमें मैथ्स भी था, उसमें रीजनिंग भी था। ठीक है, 1 घंटे के बाद वो आपका सेक्शन बंद हो जाएगा, दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे रहेंगे, टाइम अप, दूसरा सेक्शन चालू। दूसरे सेक्शन में क्या आएगा? दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा, ये 2 चीजें आएंगी। ठीक है, इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन हुए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, कुल मिला के 180 नंबर का यहां पर आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, 180 यहां, 180 यहां, 360, बस इस दोनों के आधार पर ही मेरिट बनेगा। ठीक है, तो क्या है, यहां पर भी मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ लेवल बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एक दो चैप्टर बस मैथ्स के बढ़ते हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपका बढ़ता है, आसान होता है। आप इसमें कुछ क्लासेस करेंगे, वो भी टीयर 1 के बाद में आपको पढ़ाऊंगा, और उतने में आप इस चीज को सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है, यहां पर एक कंप्यूटर टेस्ट को भी ऐड किया गया है, जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट किया जाता है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और इसमें 45 नंबर दिए जाते हैं। इस कंप्यूटर को बस क्वालिफाई करना होता है, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई मेरिट नहीं होता है। ठीक है, जो मेरिट है आपका यहां पर है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1, सेक्शन 2, 1 घंटा यहां पर मिलता है मैथ रीजनिंग में, और 1 घंटा आपको दिया जाता है इंग्लिश और जीएस में, कुल मिला के 2 घंटा हो गए। जैसे ही ये बंद हुआ, कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, और ये आपका 15 मिनट तक चलता है। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाता है, और जो सीजीएल, सीएचएसएल जैसे आप क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, तो इसमें आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होती है।
टाइपिंग होता है, ठीक है, और टाइपिंग का स्पीड भी ठीक ठाक मांगा जाता है। तो इसमें टाइपिंग में भी ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी करेंगे तो जब टीयर 1 आप क्वालिफाई करते हैं उसी समय टाइपिंग आपको नॉर्मली शुरुआती दौर में आपको 1 से 1.5 घंटा रोज प्रैक्टिस करना होगा यहाँ पे टाइपिंग का, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा रोज टाइपिंग करते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 1-1.5 घंटा लगातार नहीं करना होता है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। टाइपिंग बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप करेंगे तो, ठीक है। 10 मिनट अभी कर लिए, 10 मिनट बाद में कर लिए, 10 मिनट शाम में कर लिए, ऐसे करना होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आराम से टाइपिंग आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपका टाइपिंग यहां पर किया जाता है, 15 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है, ठीक। अच्छा, डीईओ और आपका स्पीड का भी थोड़ा सा फर्क है। डीईओ में जो होता है ये 20 मिनट का होता है, ठीक है, सॉरी 15 मिनट का होता है। और पार्ट सी जो एलडीसी का होता है ये 10 मिनट का होता है, ठीक है। आपको 35 मिनट की टाइपिंग स्पीड रखनी होती है, इतना मान के चलिए। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड के बारे में भी बताया गया है कि अगर डीईओ ए यानी कि जो पहला पोस्ट मैंने बताया था जहां पर पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए आपका 12 क्लास में, उसमें क्या है ना कि 3700 से 4000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं, इंग्लिश में ये आपका होगा, ठीक। जो पार्ट 2 है 8000 की डिप्रेशन यानी 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपको यहां पर करने होंगे, ठीक है। 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक। 15 मिनट आपको दिया जाएगा, उसमें आपके पास एक कंटेंट होता है, उसको टाइप करना होता है, वो आपके स्क्रीन पे दिखता है, आधे में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। 15 मिनट में उसको पूरा टाइप करना होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं जिसपे टाइपिंग टेस्ट आपको ये प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक बार टाइपिंग सीख गए ना तो उसके बाद बस आपको ये प्रैक्टिस करना है। जनरल भाषा में समझे तो अगर 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड है और ये इंग्लिश में, ठीक है, बच्चे हिंदी में भी टाइपिंग करते हैं तो हिंदी वालों की अगर स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की है हिंदी में तो आप इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग किस मीडियम में करना है फॉर्म भरते वक्त ही आपसे पूछा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं हिंदी में तो 30 वर्ड की टाइपिंग है, हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, और जब टाइपिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कीबोर्ड पे तो सब इंग्लिश में लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे टाइप करें, ठीक है। तो पहले सोच लीजिएगा, अगर टाइपिंग सीखना है तो इंग्लिश इजी है, इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है। और अगर आती है हिंदी में टाइपिंग तभी हिंदी को चूज करिएगा, नहीं तो आप बच्चे इंग्लिश को ही चूज करिएगा अगर आपको सीखना है टाइपिंग को, ठीक है। टाइपिंग नहीं जानते हैं, इंग्लिश चूज करेंगे, इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है और हिंदी को सीखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टाइपिंग चूज करिएगा, 35 वर्ड पर मिनट, 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और ये आपका टाइपिंग तैयार हो जाएगा। आपका टीयर 1 का पेपर हो गया, टीयर 2 हो गया, टाइपिंग हो गया। इसके बाद एक मेरिट निकलेगी, उसके बाद आपको उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा, पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, उसके बाद आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। और डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पासिंग, और उसके बाद एक पास होने का सर्टिफिकेट मिलता है वो भी होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रखा है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ओबीसी कैटेगरी बना रखा है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी से है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद हो जाएगा और आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। 1 महीना काम करेंगे, मस्त सैलरी आपका आएगा। तैयारी कैसे करें, देखिए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सबके लिए सिलेबस एक है। तो मैं आपको अलग अलग बैच दिखा के नहीं मतलब कंफ्यूज नहीं करेंगे हम लोग। आपको सीजीएल की तैयारी करनी है चाहे सीएचएसएल की, सबसे बेस्ट आपका संकल्प बैच, यहां पर ये बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये बैच स्टार्ट कर दिया गया था जब एग्जाम नोटिस आया था, 1 महीना पहले बैच स्टार्ट हुआ है। कुछ चैप्टर्स यहां पर पढ़ा दिए गए हैं और कुछ चैप्टर, बहुत से चैप्टर बाकी है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेहतर बैच है संकल्प बैच, सबसे सस्ता भी है और सबसे बेहतर भी है। 500 में कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली लाइव क्लास चलेगी, क्लास नोट्स, डाउट फैकल्टी, सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह हर चीज दिया जाएगा। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ की तैयारी करना है, आपको रेलवेज का भी फॉर्म भरना है ना, तो हर चीज के लिए ये बेस्ट है। अर्थमेटिक, एडवांस, रीजनिंग, मैथ, सब चीज चैप्टर वाइज बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करेंगे या फिर सोच रहे हैं अगले साल करेंगे, तो इसी साल तैयारी शुरू करिए, इससे बेहतर मौका नहीं है, ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करिए, आपके पास अच्छा खासा समय है, अच्छे खासे समय में अच्छे ढंग से आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे क्लास में। रोज सुबह 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे सीजीएल सीएचएसएल के लिए। ठीक है, तो 8 बजे वाली क्लास से जुड़िए और सारे बच्चे इस बैच से जुड़िए, इसकी क्लासेस चल रही है। ज्यादा डिले करेंगे तो नुकसान आपका ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। किसी तरह की क्वारी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।